अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ सुमैया रिजवान और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे कि फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए वजीर आजम मुतहरिक हो गए हैं। कौमी असम्बली इजलास से पहले अपनी टीम को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। मुशावरती इजलास कुछ देर बाद वजीर आजम हाउस में होगा। इस इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल से मुतालिक हुकूमत की हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। वजीर आजम की सदारत में होने वाले इजलास में वफाकी वज़रा शौकत तरीन, असद उमर, मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबा रावान और वजीर तालीम शफकत महमूद शिरकत करेंगे। ज़िमनी बिल पास कराना है। फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए वजीर आजम मुतहरिक हो गए हैं। कौमी असम्बली इजलास से पहले अपनी टीम को मुशावरत के लिए तलब कर लिया है। मुशावरती इजलास कुछ देर बाद वजीर आजम हाउस में होगा। इस इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल से मुतालिक हुकूमत की हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। वजीर आजम की सदारत में होने वाले इजलास में वफाकी वज़रा शौकत तरीन, असद उमर, मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबा रावान और वजीर तालीम शफकत महमूद शिरकत करेंगे। और सर्द मौसम में सियासी महाज गर्म करने की तैयारी की जा रही है। पीडीएम ने रवाबत तेज कर दिए। इन हाउस तब्दीली पर मौलाना और शहबाज शरीफ जल्द मिलेंगे। आपको बता रहे हैं कि सर्द मौसम में सियासी महाज को गर्म करने की तैयारी की जा रही है और पीडीएम की जानिब से रवाबित तेज़ कर दिए गए हैं। इन हाउस तब्दीली के लिए मौलाना और शहबाज शरीफ मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात होगी। पीटीआई को कैसे हटाएं, इन हाउस तब्दीली कैसे लाएं, हिज़्ब इख्तिलाफ इत्तेहाद ने कोशिशें तेज कर दी। प्लानिंग के लिए जेयूआई और नून लीग में राब्ता हुआ। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में मुलाकात तय हो गई। अपोजिशन लीडर और सरबराह पीडीएम में आइंदा चंद रोज में मुलाकात होगी। बड़ी बैठक इस्लामाबाद में होगी। इन हाउस तब्दीली के लिए नंबर ऑफ गेम्स पर बात होगी। हुकूमत और पार्लियामान को टफ टाइम देने पर भी मुशावरत होगी। और मिनी बजट की सियासी बिसात पर बड़ी चालों की तैयारी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो आज असेंबली सेशन से पहले एक और नशिस्त करेंगे। बैठक में फाइनेंस एक्ट तरमीमी बिल की मुखालिफत समेत हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दायरे को वसी करने से मुताल्लिक हिकमत अमली पर गौर पार्लियामेंट हाउस के चैम्बर्स में होगा। सियासी बसात के दो बादशाह, एक तजुर्बेकार तो दूसरा होशियार। शेर और तीर मिलकर करेंगे वार। मिनी बजट पर बड़ी मुखालफत की तैयारियां शुरू। गुज़िश्ता इजलास में सेशन से गैर हाजिर रहने वाले शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक बेस पर आ गए। ऐवान में बिल की मुखालफत के लिए अहम मुशावरत के लिए आज नशिस्त हो रही है। पीडीएम से अलग अपोजिशन में शामिल पीपल्स पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज से आवाज कैसे मिलाएगी। बिलावल प्लान से मुतालिक शहबाज शरीफ को आगाह करेंगे। सरा के मुताबिक लीगी सदर भी बिलावल के लिए हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में जगह बनाने से मुतालिक कोशिशों से आगाह करेंगे। अहम तरीन बैठक में मिनी बजट समेत हुकूमत के खिलाफ सियासी महाज के दायरे कार को मज़ीद वसी करने पर बातचीत होगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने जल्द वतन वापसी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। सरदार मेहताब अब्बासी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। जल्द मुल्क वापस जाना चाहता हूँ। नवाज शरीफ ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में सादिक और अमीन करार दिए जाने का असल चेहरा सामने आ गया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने जल्द वतन वापसी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। सरदार मेहताब अब्बासी से मुलाकात में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना धोबर कर दिया है। जल्द मुल्क वापस जाना चाहता हूँ। नवाज शरीफ का कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस में सादिक और अमीन करार दिए जाने वाले का असल चेहरा सामने आ गया। बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। जल्द मुल्क वापस जाना चाहता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। सीनियर लीग की रहनुमा सरदार मेहताब अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरा के मुताबिक मुलाकात में नून लीग की तंजीम 9 पर भी बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी को मुतहरिक करने के लिए मिलकर काम करने की हिदायत कर दी।
नवाज शरीफ का कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस में सादिक अमीन करार दिए जाने वाले का असल चेहरा सामने आ गया। ये मकाफात अमल है, अवाम को भी अब हकीकत का पता चल गया है। कायमा कमेटी के इजलास में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और लीगी रहनुमा एहसन इकबाल लड़ पड़े। शौकत तरीन पार्लियामान के सामने हैं, इस अंदाज में बात नहीं कर सकते। वज़ीर ख़जाना के रिमार्क्स पर एहसन इकबाल का एहतजाज, किसी की दिल आज़ारी नहीं की, मुल्क का नुकसान होगा तो मैं भी जज्बाती होगा। शौकत तरीन ने भी जवाब दे दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास, स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर शौकत तरीन और एहसन इकबाल में तर्क कलामी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत को 5 साल ही रखें। गवर्नर स्टेट बैंक की तरह दूसरे मालियाती इदारों के अफसरान को भी यही मराद दी जाए। तरमीमी बिल में शामिल करें कि गवर्नर स्टेट बैंक दोहरी शहरियत नहीं रख सकता। वजीर खजाना मेंबरान पार्लियामेंट को डांट रहे हैं। शौकत तरीन ने कहा, स्टेट बैंक को हर चीज पर इसे इंतजामी खुद मुख्तारी दी जा रही है। महंगाई के अहदाफ और शरह नमू का तयन किया जाएगा। किसी की दिल आजारी नहीं की, मुल्क का नुकसान होगा तो मैं जज्बाती हूँगा। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत में शहबाज शरीफ को 1 दिन के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना और रमजान शुगर मिल रेफरेंस पर समाअत हुई। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में सेशन के सिलसिले में मसरूफ हैं, उन्हें 1 रोज़ के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने 1 रोज़ की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हमजा शहबाज के वकील ने बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन को दलाइल देने का हुक्म दिया। अदालत ने हमजा शहबाज की हाजिरी लगाने के बाद रेफरेंस की समाअत मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में शरीफ फैमिली और शरीक मुल्जिमान से मुतालिक रेफरेंसेस की समाअत जारी है। और 23 मार्च को लॉन्ग मार्च जरूर होगा। इस्लामाबाद में फौजी परेड सुबह होती है, शाम को अवामी परेड होगी। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का ऐलान, कहा पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करना चाहती है तो अच्छी बात है। जितने ज्यादा लॉन्ग मार्च होंगे उतना ही हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। नून लीग के कायद की वतन वापसी से मुतालिक सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ इलाज के बाद ही वापस आएंगे। मरी में हमने मशीनरी भी फराहम की और प्लान भी बनाया। हुकूमत नाअहल है, हम क्या कर सकते हैं। फवाद चौधरी और शेख रशीद के बयानात देख लें। हमने मरी को मशीनरी भी मुहैया की, बर्फ साफ करने की, और प्लान भी बनाया जो 1997 से हर साल रिव्यू होता है और इम्प्लीमेंट होता है। अगर हुकूमत नाअहल हो कि वो इम्प्लीमेंट ही ना कर सके तो इसमें मेरा क्या कसूर है। और यहाँ सिर्फ 10 आदमी आपने भेजे थे कि आपने सड़क साफ नहीं की थी। 10 आदमी भेजते वो जाके गाड़ियां चेक करते और कोई बात ना होती। आज तक मरी में कोई मौत भी बर्फ में फंसने की वजह से कभी नहीं हुई। फवाद चौधरी की स्टेटमेंट देखें, शेख रशीद की स्टेटमेंट देखें, एक इज़हार हमदर्दी का नहीं कर सके। ये पीस पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया। पीडीएम ने तो 23 मार्च का अनाउंस किया हुआ है। पीस पार्टी करना चाहती है, वो भी अच्छी बात है। जितने लॉन्ग मार्च होंगे इतना अवाम का दबाव बढ़ेगा इस हुकूमत पर। परेड बाहर होती है, ग्राउंड में होती है, सुबह 11 बजे खत्म हो जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।